जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग अपने फैमिली मैटर या फिर अपने जो ख़ानदानी मसाइल होते हैं, चाहे मियाँ बीवी के हो या फिर सास ससुर के हो या बच्चों के ताल्लुक से हो, मुझसे डिस्कस करते रहते हैं, चाहे ईमेल के ज़रिए हो या व्हाट्सएप पर हो या फिर जो लोग जानते हैं जिनके पास हमारा नंबर है वो कॉल करके अपने फैमिली मैटर डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे वीडियोस देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद कोई अच्छी राय मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितना भी वक्त मिलता है मैं उनको अपनी राय देता रहता हूँ, अपने इल्म की रोशनी में, अपने तजुर्बे की रोशनी में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसा करम है कि बहुत सारे फैमिली मैटर्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बात करने से सुलझ गए हैं। बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर बात अटकी हुई होती है और बस वो बात अगर अल्लाह ज़बान से निकाल देते हैं और उनका मसला हल हो जाता है। ये मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि परसों नहीं बल्कि एक दिन और पहले, यानी 3 दिन पहले की बात है कि हालांकि वो महीने 1.5 महीने पहले से चल रहा है। एक मियाँ बीवी है जो मुझे कॉल कर रहे थे, उनके पास नंबर था मेरा, वो कॉल कर रहे थे और अपने फैमिली मैटर्स डिस्कस कर रहे थे। हुआ ये था कि 6 महीने से बीवी अपने मायके में और शौहर अलग, दोनों अलग अलग थे। कोई समझाने वाला ही नहीं, कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो वो मुझसे राब्ते में थे, बहुत सारे ऑडियोज भेज रहे थे, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ दोनों भी लिखकर भेज रहे थे। तो मैं देखता रहा, सुनता रहा, अलग अलग दोनों को राय देता रहा। मैंने कहा कि एक दिन मैं आप दोनों को कॉन्फ्रेंस में लेता हूं, फिर बात करता हूं। फिर कॉन्फ्रेंस में मैंने लिया परसों के दिन और उनको एक किस्सा सुनाया, एक किस्सा मैंने सुनाया और वो किस्सा सुनकर दोनों भी मुतासिर हुए और फोन पर ही, कॉन्फ्रेंस कॉल पर ही दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कॉल आया कि मैं अपनी बीवी को लेने के लिए निकल गया हूं, बीवी भी तैयार है आने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला यानी इस नाचीज से भी ऐसे काम ले लेते हैं, जरिया बना देते हैं कि 2 मियाँ बीवी मिल जाते हैं और अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को आसान कर देते हैं। तो मैं वो किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। हालांकि वो किस्सा मैंने पहले भी सुनाया हुआ है, लेकिन अब पता नहीं वो क्या टाइटल मैंने दिया था, क्या उसका डिस्क्रिप्शन था, कुछ मुझे पता नहीं। मैंने सोचा कि मैं फिर से उसको सुना दूं ताकि और भी ऐसे कुछ लोग हों तो उनको बात समझ में आ जाए और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे। ऐसे कोई मियाँ बीवी हो जो रूठे हुए एक दूसरे से, तो उनके भी बात समझ में आ जाए। देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि जहां इज्जत हो, मोहब्बत ना हो, लेकिन इज्जत होने की वजह से वहां पर मोहब्बत हो ही जाती है। और जहां इज्जत ना हो वहां मोहब्बत हो भी तो वो भी एक दिन खत्म हो जाती है। और जो कहानी मैंने जो सुना है वो अलग अंदाज से सुना है, लेकिन अब वीडियो बना रहा हो तो इसको उस तरीके से सुनाना पड़ेगा। तो आज की हमारी कहानी के हीरो है रेहान। ये फर्जी नाम है। रेहान कहता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे शादी से कोई खास मतलब नहीं था। घर वालों ने एक लड़की देखी थी, मैंने पसंद कर ली, मुझे तस्वीर दिखाई गई, मुझे तो वो एक आम सी लड़की लगी, कोई खास चीज उसमें नजर नहीं आई। मैंने कहा कि आप लोगों को पसंद है तो मंगनी कर दो। मैंने ना कभी उससे कॉल किया, ना मैंने उससे कभी बातचीत की, ना कभी मैं उसके घर गया, क्योंकि मुझे ये सब चीजों की फिक्र ही नहीं थी। रेहान कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में खुश था, अच्छा कमा लेता था, अपना काम था, फ्लैट था, बाहर से खाना खा लेता था, सो जाता था, पूरा दिन काम पर गुजारता था, दिल करे तो घर आ जाता था, दिल करे तो नहीं भी आता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि शादी का, मैं शॉर्टकट में सुना रहा हूं, शादी का दिन आ गया। मैंने कहा कि बस अब निकाह कर दो, ये सब रस्म रिवाज करने की जरूरत नहीं है और बस मुझे इतना मालूम है कि मेरी शादी होनी है, एक लड़की की जिम्मेदारी उठानी है और खाने पीने की चीजें उसको लाकर देनी है, जो वो मांगेंगी वो मुझे लाकर देना है। मतलब मेरा ऐसा था, यानी रेहान कहते हैं कि मेरा ऐसा था कि मैं शादी मेरी नहीं भी होती तब भी मेरा गुजारा हो रहा था और शादी हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला था। मेरे लिए दोनों चीजें एक जैसी थी। बहरहाल शादी हो गई, दुल्हन को घर लेकर आ गए। बाकी जो रस्में होती है वो तो सब घर वालों की होती है, मैं तो उसमें शरीक भी नहीं हुआ। खैर
मैंने कहीं पढ़ा था कि शादी की रात 2 रकात नफिल पढ़ी जाती है। मैंने वो अदा कर ली। दुल्हन मेरे कमरे में थी। इसी बहाने मैंने इशा की नमाज भी पढ़ ली और मैं अपना सो गया। जो मेरी रूटीन थी, तो मुझे नींद भी आ गई और मैं सो गया। मुझे ना शादी से खुशी थी और ना ही गम था। शादी के अगले दिन मैं उठा और काम पर चला गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। बीवी से, यानी नई नई दुल्हन से मेरी सिर्फ इतनी बातचीत हुई थी जितना उसने मुझसे पूछा था और मैंने जवाब दे दिया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो एक दिन उसने मुझसे पूछा कि आप इस शादी से खुश नहीं है? मैंने कहा कि मुझे दुख भी नहीं है, बस मुझे लोगों के बीच में एडजस्ट होने में जरा मैं वक्त लेता हूं। और ना वो रेहान कहता है कि ना कभी मैंने उस लड़की से उसकी तालीम पूछी, एजुकेशन पूछा, ना उसकी पसंद पूछी, कुछ भी नहीं पूछा, कुछ बातचीत ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे उससे क्या जॉब वॉब थोड़ी करवाना था, नौकरी या बिजनेस थोड़ी करवाना था जो मैं उससे इतने सवालात करूं। बहरहाल मैं शादी को बहुत लाइटली ले रहा था। मतलब शादी ऐसी है कि हो भी गई तो कोई हरज नहीं है और नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं था, बस ऐसे ही चल रहा था। हाँ, 1-2 बार घर छोड़ने गया, वो भी उसी के कहने पर। मैंने कभी उसको ना पर्दे का कहा, ना हिजाब का कहा, ना उसको बुर्के का कहा। उसको जो अच्छा लगे वो कर ले, मतलब उसकी फिक्र ही नहीं थी। मतलब उसके मेरा कोई अमल दखल था ही नहीं। वो भी सोचने पर मजबूर थी कि ये बंदा है क्या, ये कौन सी चीज है। फिर हुआ ये कि एक दिन मैं सोया हुआ था, मेरे पैर का अंगूठा उसने पकड़ा और कहा कि ओ जी जरा नमाज पढ़ लीजिए। मैंने इर्द गिर्द देखा और मैंने उससे कुछ कहा नहीं। अगर उसकी जगह कोई ऐसे मुझे नींद में से जगा देता तो उसकी खैर नहीं थी। मैं कुछ बोला नहीं। मैंने सोचा कि चलो अब उठ ही गया हूं तो नमाज भी पढ़ लेता हूं। 2 रकात मैंने नमाज अदा की और फिर बिस्तर पर आ गया। अब वो मेरे पास बाजू में कुरान पढ़ने के लिए बैठ गई और कुरान पढ़ने लग गई और मैं मस्त होकर सो गया। आवाज उसकी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। खैर थोड़ी देर के बाद मैं उठा, नहाया, उसने नाश्ता बनाया और मैं काम पर चला गया। लेट हो गया मैं उस दिन, तो मैं घर नहीं आया और फ्लैट पर ही सो गया। अगले दिन मैं जब घर गया तो अम्मी ने मेरी क्लास ली। कहा कि तुम रेहान घर पर क्यों नहीं आए? अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब चाहे तुम कितने भी लेट हो जाओ घर पर तुम्हें आना ही पड़ेगा। और मेरी बीवी पास में ही खड़ी थी। तो मैंने माँ की बातें सुन ली और जाकर मैं कमरे में सो गया। थोड़ी देर के बाद वो भी कमरे में आ गई। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने अम्मी से कहा था कि मैं घर नहीं आया? तो मेरी बीवी ने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, वो अम्मी को खुद ही पता चल गया। बहरहाल हुआ ये कि अगली सुबह उसने मुझे उठा दिया और उठाकर खुद नमाज पढ़ने लग गई, मुझसे कुछ नहीं कहा। अब मैंने उसको नमाज पढ़ते देखा तो मैं भी शर्मा शर्मी में वजू की और नमाज मैंने अदा कर ली। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि आप मेरी एक बात सुने। मैंने कहा जी कहिए। कहा कि देखिए मैं आपकी बीवी हूं या नहीं? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप मेरी बीवी है। तो उसने कहा कि बीवी के कुछ हुकूक होते हैं। मैंने कहा कि बिल्कुल होते हैं। उसके बाद वो कुरान पढ़ने लग गई। मैं खामोशी से अपने मोबाइल पर लगा रहा। अगली रात फिर थोड़ी वो शरारतें करने लगी। जैसे तैसे मैंने भी उस बात पर गौर किया कि हाँ बीवी के भी कुछ हुकूक होते हैं। बहरहाल उस रात जो है हमने एक दूसरे के हुकूक अदा किए, बल्कि उसने मुझसे अपने हुकूक हासिल कर लिए। आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि वो मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व होने लग गई। खैर मेरे भी मजे होने लग गए। मसलन मजे होने का मतलब ये है कि हर चीज मुझे टाइम टू टाइम मिलने लग गई। नाश्ता वक्त पर, खाना वक्त पर, जूते, कपड़े, यानी हर चीज अपनी जगह पर मिलती। मैं कहीं भी आकर फेंक देता हूं, थोड़ी देर के बाद वो चीज बिल्कुल घड़ी करके अपनी जगह पर मुझे रखी हुई मिलती थी। और फिर दूसरा फायदा ये हुआ कि उसको देखकर मैं भी नमाज पढ़ने लग गया। मतलब अब पहले से जिंदगी बेहतर होने लग गई थी और फिर हम एक दूसरे से थोड़े घुल मिल भी गए थे। उसने कुरान, जब भी वो कुरान पढ़ती तो उसकी गोद में मेरा सर होता या कभी उसकी टांगों पर मेरा सर होता और वो कुरान पढ़ती रहती। और उसकी आवाज भी इतनी प्यारी थी कि अक्सर मैं सो भी जाता था। जब तक मैं कभी खुद से ना उठता
वो मुझे नहीं जगाती थी और कुरान पाक पढ़ती रहती थी। अब मैं जब भी काम पर लेट होने लगता तो मुझे घर की याद सताने लगती, थोड़ी तकलीफ होने लगती, क्योंकि उसके गोद में सर रखकर सोने का मजा ही अलग था। एक दिन घर से काम पर जाते वक्त मैंने उसको आवाज दी और पता नहीं मेरे दिलो दिमाग में क्या आया, मैंने उसका माथा चूम लिया। शाम को जब घर आया तो घर का रूप रंग ही बदला हुआ था। पूरा रूम मेरा सजा हुआ मुझे मिला और मैंने उसको इतना खुश देखा कि इससे पहले मैंने उसको कभी खुश देखा ही नहीं था। और सुकून की नींद, आप मेरा यकीन मानिए, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। मैं सोचने लगा कि जिंदगी में लोग कैसे, यानी आपकी जिंदगी में लोग कैसे खामोशी से दाखिल हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं और फिर आपके दिल पर हुकूमत करने लग जाते हैं, आपके दिल पर उनकी हुक्मरानी हो जाती है। और आपकी क्या जुर्रत, आपकी क्या हिम्मत कि जो आप इनकार कर सको या फिर उनको अपनी सल्तनत से बाहर निकाल सको या उनकी सल्तनत से बाहर निकल सको। कई बार तो दिल निकाल कर उनको देने को दिल करता है। ये जो खामोश मोहब्बत होती है ना, बहुत प्यारी होती है। देखिए, मोहब्बत अल्फाजों की नहीं, एहसास की होती है। मोहब्बत का ताल्लुक इज्जत से है, इखलास से है, केयरिंग से है, ख्याल रखने से है। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, किसी के बिना दिल न लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। किसी को फूल देना मोहब्बत नहीं है, बल्कि किसी को फूल की तरह रखना यह मोहब्बत होती है ना। तो जहां पर इज्जत हो, घूम फिर के बाद मैं उसी पर ला रहा हूं, जहां पर इज्जत हो वहां पर मोहब्बत हो ही जाती है, और जहां पर इज्जत ना हो वहां अगर मोहब्बत हो भी तो वो निकल जाती है। तो मियां बीवी में जो चीज की कमी अक्सर मैं देखता हूं वो यही होती है कि मोहब्बत तो बहुत करते हैं लेकिन इज्जत की कमी होती है, इज्जत नहीं दे पाते। डांटने को, मारने को, गाली देने को अपनी मर्दानगी समझते हैं। चार लोगों के सामने बुरा भला कह देने को मर्दानगी समझते हैं। इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना या फिर दूसरों के सामने या घर वालों के सामने अपनी बीवी की तारीफ कर देना, लोग इसको बड़ा बुरा समझते हैं या ठीक नहीं समझते। वो समझते हैं कि पता नहीं मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे, जन मुरीद कहेंगे, और मैं डांटूंगा तो लोग बोलेंगे ये है असली मर्द। और वाकई में ऐसा है कि हमारी मेंटालिटी बनी हुई है, हमारी जहनियत ऐसी बनी हुई है कि बीवी की तारीफ कर दो कि लोगों के सामने, हाँ झगड़ा सबके सामने करेंगे। घर अगर कम पड़ गया जंग के लिए तो महल्ला ले लेंगे, गली के रास्ते पर जाकर या चौक में जाकर खूब झगड़ा करेंगे, कचहरी कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मोहब्बत के दो अल्फाज बोलने में हमारी जान जाती है। सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलता, इज्जत ज्यादा जरूरी होती है। तो वो दोनों मियां बीवी को मैंने ये बात समझाया क्योंकि मुझे उनकी बातों से ऐसा लगा था कि मोहब्बत है, इज्जत नहीं है। शौहर जब दिल चाहे वो उसको उटपटांग बोल देना, अपने घर वालों के सामने भी या फिर बीवी के घर वालों के सामने भी डांट देना या फिर एक आध थप्पड़ लगा देना, ये उनके बीच होता था। लेकिन जब शौहर ठंडा हो जाता था तो बहुत मोहब्बत करता था। तो ऐसी मोहब्बत क्या काम की? दिन रात बेइज्जत करो और फिर मोहब्बत जताओ। आपको इज्जत भी करनी है और मोहब्बत भी करनी है। तो उनको क्लिक हो गया, यानी उस शौहर को क्लिक हो गया कि वाकई में मैं इज्जत देने में कमी करता हूं, मोहब्बत तो बहुत करता हूं लेकिन इज्जत दे नहीं पाता। तो उसने कहा कि अब इंशाअल्लाह मैं इज्जत भी दूंगा, मोहब्बत तो मुझे है ही, लेकिन मैं अब इज्जत देने पर काम करूंगा। मैंने कहा बस इतना करिए, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। अब माशाल्लाह आज वो लेने गए हैं, आप दुआ करें। हालांकि उनके ऑडियोज मेरे पास है, मैसेजेस मेरे पास है, मैंने उनसे इजाजत मांगी, अगर आप कहो तो मैं इसको अपने वीडियोस में बताऊं, तो कहा कि नहीं, इसको अब हमारा हो गया है तो अब हम चाहते हैं कि हमारी बात बाहर ना जाए। मैंने कहा कि ठीक है, आपकी इजाजत नहीं है तो हम नहीं, वरना मैं वो ऑडियो भी उनकी सुनाया होता कि वो असल मसला